औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और शैतान के रस्तों की पैरवी न करो क्योंकि शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। जुम्मा मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जुम्मा को सब ने सूरतुल काफ पढ़ी होगी। हदीस शरीफ में आता है कि जुम्मे की नमाज के बाद जो शख्स सूरतुल काफ पढ़ता है अल्लाह ताला अगले जुम्मे तक उसकी ज़िंदगी को नूर से भर देता है। तो हम सब को सूरतुल काफ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की मुंतखब अहदीस की वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि सबको हदीस का इल्म हो सके और हदीस के इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हदीस नंबर 1 सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स उसकी तरफ देखे जिसे माल और जमाल में फजीलत हासिल है तो उसको भी देखे जो उससे कम तर है जिस पर खुद उसे फजीलत हासिल है। इस हदीस में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है और हमसे ज़्यादा अमीर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो दिखने में भी उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, खूबसूरत नज़र आ रहा है और हम अफसोस करते हैं कि यार हम क्यों ऐसे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपने से कम तर बंदे को देखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस तरह नहीं बनाया, हमें सही चलने फिरने के लायक बनाया, हमें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया, हमें खाना खाने के लिए रोटी दी। काफ़ी नेमतें हैं जो हर बंदे के पास होती हैं, तो हमें अल्लाह की उन नेमतों को देखकर शुक्र अदा करना चाहिए और किसी के माल और जमाल को देखकर हसद नहीं करना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए और नाउमीद नहीं होना चाहिए। हदीस नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी को राह हिदायत पर लगा दिया उसके लिए भी उतना ही अजर है जितना कि उस पर अमल करने वाले के लिए है और अमल करने वाले के अजर से ज़रा भी कम ना किया जाएगा। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि हम अगर ख़ुद बहुत सारे नेक काम हैं जो नहीं कर सकते, हालांकि फ़र्ज़ नेक काम तो सबको करने चाहिए, लेकिन उसके अलावा चाहे जिस वजह से भी हमसे नहीं होते हैं, तो अगर हम किसी को हदायत पे लगा दें, किसी को नेकी पे लगा दें, उसकी तबलीग करें और वो बंदा भी हमारी तरह फ़र्ज़ नमाजें और नफली इबादतें करने लग जाए तो हमें भी उसकी इबादत का सवाब मिलेगा। इस हदीस में कुरान की एक और आयत की तरफ इशारा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए उठाए गए हो, जो लोगों को बुराई से रोकते हो और नेक कामों का हुक्म देते हो। तो नेक कामों का हुक्म देने से मुराद ये है कि हम अगर किसी को नेक काम का हुक्म देते हैं और उसे अच्छे तरीके से मोटिवेट करके नमाज पे या नफली इबादत पे या नफली रोज़ों पे लगा देते हैं तो हमें भी उस तरह सवाब मिलेगा। और हमें ख़ुद को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, सदक़ात देने चाहिए और पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। एक और हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नेकी करने से उम्र बढ़ती है। तो नेकी करने से इंसान के अपने आप को भी नफ़ा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो कोशिश करो कि लोगों को भी नेकी का हुक्म दो और ख़ुद भी नेकी के काम करो। हदीस नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी हर नेक काम वो करे, तमाम फ़र्ज़ अदा करे, इसे कहते हैं इस्लाम को उम्दा बना लेना। तो हर नेक काम जो वो करता है उसके एवज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं और हर बुरा काम जो करता है तो उतना ही लिखा जाता है। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मोमिन के लिए एक फ़ायदे की बात बताई है कि जब मोमिन अटल होकर नेक कामों पे लग जाता है, यानी बराबर और रोज़ाना मामूल के मुताबिक जो नेक काम है वो करता है, मामूल बना लेता है नेकियां करने को, तो अल्लाह ताला उसे 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिख देता है। किसी भी एक काम की अगर एक नेकी है तो वो 700 गुना तक बढ़ाकर 700 लिखी जाएगी, और अगर उससे गलती के साथ भी कोई काम सरजद हो जाता है जो काम गुनाह का है तो वो एक ही लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और हदीस है, मेरी कल की वीडियो में भी थी, कि अगर हम किसी
نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں ایک نیکی دیتا ہے، اور اگر ہم کسی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی وہ گناہ نہیں لکھتا، بلکہ وہ گناہ تب لکھا جاتا ہے جب ہم سے وہ سرزد ہوتا ہے، جب ہم اسے کرتے ہیں۔ جب تک نہ کریں تب تک نہیں لکھا جاتا۔ تو کوشش کریں کہ نیکیوں کے ارادے کریں اور نیک کام کریں، اور نیک کاموں کو اپنا معمول بنا لیں۔ راستے سے کسی پتھر اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رہنا اور انہیں پیار سے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح سارے نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد سنن ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، کیونکہ بعض بیماریاں انسان کو اتنا بیمار کر دیتی ہیں کہ انسان کسی عبادت کے لائق نہیں رہتا، کوئی عبادت انسان نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کو بہت حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں عبادت کروں، میں ایسے نماز پڑھوں، میں ایسے روزے رکھوں، میں اس طرح تراویح پڑھوں، لیکن انسان نہیں کر سکتا۔ بیماری کے باعث انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری جو چیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہ فراغت ہے، کہ فراغت کے دنوں میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض ٹائم انسان کی زندگی کے حالات اس طرح بن جاتے ہیں کہ انسان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، اور انسان کو اللہ معاف کرے عبادت کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس فراغت کو اور تندرستی کو نعمت جانو، غنیمت جانو، اور یہ جو کام ہیں عبادت کرنے والے ان کو اپناؤ، ان کو کرو۔ تندرستی کے وقت ٹھیک ٹھاک فٹ ہونے کے دوران یہ سارے کام کرتے رہو۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔